पहली बार जैसे करा तो ऐसे अजीब तो लगा होगा पहली बार? वो तो लगता ही है, लेकिन शौक भी तो रहता अपना अपना। कुछ तो नहीं किया हमारा तो भाईजान, कितनी पीढ़ियां गुजर गई इस धंधे को करते करते। 1000-1500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए की रेट है मेरे भाई। काफी लड़कियां भरी पड़ी थी भाई। एज कितनी है? एज बताओ, इससे क्या मतलब है तेरे को? हमारे देश के ज़्यादातर गांव की औरतों को गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों तक के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे गांव भी है जहां की औरतें अपना घर परिवार ही प्रोस्टिट्यूशन के दम पर चलाती हैं। और ये गांव ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। 2025 चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां लड़की पैदा होने पर दुख मनाया जाता है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लड़की पैदा होने पर सेलिब्रेट करते हैं। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को भी लगा था, लेकिन सच कुछ और ही है। सच ये है कि जब इन गांवों में लड़कियां पैदा होती हैं तो धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि ये लड़कियां अपने पूरे परिवार को पालती हैं, सिर्फ 12-13 साल की उम्र से। कैसे? प्रोस्टिट्यूशन से। काम करना है। जी हाँ, ये इन गांवों का ट्रेडिशन है। यहाँ बाप भाई सब लोग मिलकर अपने घर की बहन बेटियों को बेचते हैं और रोज बेचते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ गांवों के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ ये लोग रहते हैं उस जगह को आसपास के गांव वाले लोग कंजर बस्ती के नाम से बुलाते हैं। कंजर वर्ड किसी को नीचा दिखाने के लिए या गाली देने के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कंजर वर्ड की सच्चाई? कंजर, नट और बेड़िया ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया था। इस डिक्लेरेशन के बाद ना तो इस कम्युनिटी के लोगों को कोई ढंग का काम मिलता था और ना ही लोग इनके साथ ढंग से बिहेव करते थे। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मेन रोड है, मेन रोड पे मैं खड़ा हूँ। लेकिन जिस बस्ती, जिस जगह पे मेरे को जाना है, वहाँ के लिए मेन रोड से कोई डायरेक्ट खुला या चौड़ा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ये भीड़ी सी गली दी हुई है, यहाँ से सब लोग आना जाना करते हैं। इसके अलावा 1-2 कच्चे रास्ते जो गांव के अंदर से, लेकिन प्रॉपर कोई बड़ा रास्ता नहीं है, यहीं से ये लोग आते जाते हैं। और ये आप देख सकते हो ये इतनी चौड़ी है, एक बाइक एक टाइम में आ सकती है सिर्फ, और इसके आगे जाके थोड़ा सा और भीड़ हो जाती है ये गली। यहाँ से इस गली की शुरुआत होती है। यहाँ आके ये खतरनाक गली खत्म हो जाती है। अब इधर जो आप देख रहे हो ये सारे जो घर बने हुए हैं, सारे नॉर्मल लोगों के घर हैं, यहाँ नॉर्मल लोग रहते हैं। इधर साइड भी जो ये घर है ये सब नॉर्मल लोग हैं। सिर्फ ये एक गली है, इसमें दोनों साइड जो आगे भी और इधर साइड भी जो घर बने हुए हैं, यहाँ जितने भी लोग, जितनी भी औरतें रहती हैं, सब यही काम करती हैं। ये जो बस्ती आप देख रहे हो इसे आसपास के गांव वाले कंजर बस्ती के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी औरतें हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, क्योंकि इनका मेन प्रोफेशन ही ये है। इनफैक्ट यहाँ जितने भी मर्द हैं वो खुद अपनी बहन बेटियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। क्यों? मैंने इस लड़की को कहा कि तुम तो उम्र में बहुत छोटी लगती हो, तुम भी ये काम करती हो क्या? तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। अंदर चल के देख, पता चल जाएगा। इधर आ, अच्छा यहाँ आपको 15-16 साल की बच्चियों से लेकर 50-60 साल की औरतें तक देखने को मिल जाएंगी। आ रही है, काली तो काली हो, तो लाल हो तो लाल बुहारी लाल। सर हम यहाँ आए थे 86 में। अच्छा, हमने तो आए जब उससे पहले से ये देखा था। आप जब आए उससे पहले से ही है? मतलब जिस स्कूल में आपके परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं इनके भी वहीं पढ़ रहे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं ऐसे। और आप लोगों की, आपकी क्या राय है इनके बारे में? गलत तो है ही, लेकिन अब उन्होंने आजीविका का साधन चुन लिया है तो अब क्या किया जाए? इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम तो क्या कर सकते हैं? आप और हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन अगर सतर्क होगा तो सारे काम बंद हो जाए। तो आप चाहते हो वैसे इन पे कुछ रोक लगे? नहीं, फिर मुझे पिटना थोड़ी है इनसे। अच्छा, ऐसे खतरनाक लोग हैं क्या? तभी तो ये काम चल रहा है। और जिसको वहाँ जाना है वो तो जाएगा ही, उसी को रोकथाम नहीं है। पुलिस भी आती है बेचारी, वो भी डंडे बरसाती है, लेकिन कोई रात भर पुलिस कहाँ तक सुरक्षा देगी?
मंत्री बंदी पड़ी भी यार, सब चीज़ मंत्री बंदी अब बंदी रही होगी भाई, हमने तो ना देखी ना सुनी। पर अगर प्रशासन चाहे तो हर चीज़ पर रोक लग सकती है, बाकी आम आदमी को रोक बस की नहीं है। हाँ 15 साल खूब सो रही हैं 15 साल की, तो उन पे भी ये मना नहीं करते? मतलब इनके जैसे अगर किसी की खुद की बेटी है, उन अपनी बेटियों से भी मना नहीं करते? आदमी लोग जो ऊपर हैं पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं भाई तुम शादी करोगा, कोई धंधा करोगा, पूछ ले। और जो उनकी बहू आती होंगी वो ना करवा, उनसे नहीं? क्यों? बेटियों से करवाते हैं, मतलब बहुओं से नहीं करवाते? बहुत से ना करवा। ऐसा क्यों? बहुत धंधा ना करवाएं, बहुत से कर भी लिए, मोटे मोटे पैसा वाले फार्म में जो उन शादी कर ली। अच्छा, मतलब कोई अगर कोई कस्टमर ही बढ़िया मिल जाए पैसा वाला तो शादी कर ली। खुद उनका जमीन है कि इनकी खुद जमीन है। अच्छा, ये जमीन भी है? हाँ, मतलब पैसे वाले हैं सब। हाँ, उसके बावजूद भी यही कर रहे हैं। पहले का टाइम था भाई, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने कर लिया, चलो ठीक है, समझ आया भाई, मजबूरी में कर लिया। लेकिन अब भी अगर यही काम कर रहे हैं तो फिर तो ये अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, कोई मजबूरी थोड़ी है इनकी। कोई मजबूरी नहीं। ये तो आपसे हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। जिनको गंदा काम करना है ना वही जाते हैं, उस गली में वही जाते हैं। वहाँ प्लॉट ले ली केस वाले पे। कहाँ से? ये केस वाले मोड़ पे वहाँ बना लिया मकान, मेन रोड पे। मेन रोड पे? हाँ, मेन रोड पे केस वाले पे। मेन रोड पे कर रहे हैं? हाँ, ये मेन रोड जा रहा है जो फिर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मेन रोड पे ये धंधा हो रहा है। तो मेन रोड पे तो सब देखते होंगे, पुलिस वाले भी पूरे आते हैं, सबको पता है। लेकिन देख लो मेन रोड पे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे केस वाले मोड़ पे चौड़ा होता है जिंदगी। कोई मोटी मुर्गी आ गई तो आध घंटा में कमा ली 10,000 रुपये। बताओ, या कोई चीज कोई उड़ है कमाई। पैसों के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं। क्या पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। ऑनलाइन गेम खेल के आप अपना काम चला सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल रहा हूँ। कैसे खेलना है और कैसे जीतना है उसके तरीके आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के नाम पे थोड़ा सा टाइम और एक फ़ोन चाहिए आपको बस। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक डाल रहा हूँ, उस पर जाओ और मैसेज करो, और जैसे यश आपको बोले आपको बस वो करना है। आप जाके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो, कैसे उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 0 से स्टार्ट करा और जीते भी। बस जाके उसके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे मैसेज करो और समझदारी से इसका यूज़ करो। ये मैं अभी मेन रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ आपको रोड के दोनों साइड ही ऐसे औरतें बैठे हुए दिख जाएंगी। आप देख सकते हो रोड के उधर साइड भी कुछ औरतें बैठी हैं और इधर साइड तो बैठी हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को ये काम करने में ना ही कोई डर लगता है, ना ही किसी तरह की शर्म आती है, क्योंकि इनके हिसाब से ये अपना खानदानी काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो, ही काम करना अच्छा लग रहा है। अरे नहीं है, मैं नहीं आया करते हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए आया? बैठना तो अंदर बैठ के बात करने, फिर आ जाओ। यहाँ वैसे और कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता, नहीं रहता। इसकी एज कितनी है? एज बताओ ना, उससे क्या मतलब है तेरे को? उधर की बात कर। किससे बात कर? मेरे से 400 रुपये हर कोई देखता काम कर रहा है। शूट करते टाइम सभी औरतें हमें यही बोल रही थी कि काम करना है तो आ जाओ। उस टाइम सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमें तो छोड़िए, इन्होंने तो राहुल गांधी तक को नहीं बख्शा। जहाँ से कलेक्टर एसपी निकलते हैं, मुख्यमंत्री निकलते हैं, और राहुल गांधी को कर दी उन्होंने आजा। सही में पद यात्रा गई थी राहुल गांधी की पिछले साल, 2-3 साल पहले गई थी कि नहीं? फिर कमाल की बात तो ये है, अगर आप इस गली को पार करके 50 मीटर आगे जाते हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमने आपको दिखाई। और अगर इस गली के आप थोड़ा सा इधर जाते हो 50 मीटर दूर तो यहाँ पर एक स्कूल है जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले एक गरीब आदमी था जिसके सर पर बहुत कर्जा था और उसकी 6 बेटियाँ थी। जैसे जैसे बेटियां जवान होने लगी वो अपने बाप के साथ मजदूरी करने के लिए जाने लगी। एक दिन जमींदार की नज़र उसकी बेटियों पर पड़ी और उसी दिन से उस आदमी को ज़्यादा अनाज मिलने लगा और उसका कर्जा भी माफ़ कर दिया गया। धीरे धीरे बाप बूढ़ा हो गया और बेटियां यही काम करती रही और उसी तरह आने वाली पीढ़ियों ने भी इसी काम को अपना पेशा बना लिया। असलियत में इन कम्युनिटीज़ की औरतें ही अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। आदमी खुद अपनी बहन बेटियों को इस प्रोफेशन में ढकेलता है और कई बार तो 12-14 साल की लड़की होते ही उसे आसपास के गांव वालों या फिर किसी ट्रक वाले को बेच दिया जाता है।
और ये काम करने में इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि ये इनका सर्वाइवल का एक तरीका है। आज 2025 में भी ये लोग इसी काम को अपना मेन प्रोफेशन मानते हैं। सोचिए, जो लोग हमारा मनोरंजन किया करते थे वो आज खुद हंसी का पात्र बन गए हैं। जो गलती, जो क्राइम ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कि हमारे लोग भी नहीं थे, उनकी इस गलती, इस क्राइम को हम आज भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। कंजर कम्युनिटी की औरतों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाई, तो हम अलवर से आ गए सीधा भरतपुर राजस्थान, बेड़िया कम्युनिटी से मिलने। भाई हमारे तो पुश्तैनी की धंधा है, तो पुश्तैनी के हमारे तो भाईजान कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई इस धंधे को करते करते। मेरी चौथी पीढ़ी चल रही है इस जगह पे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, मतलब आपके घर की जो औरतें होती हैं सब ऐसे करती हैं? नहीं भैया, हमारी खुद की जैसे राजी बाजी का सौदा है। जो हमारी खुद की लड़कियाँ रहती है वो पूछती है कि भाई धंधा करोगी तो धंधे पे कर देते, शादी करेंगे तो शादी कर देते। हमारी कई लड़कियों की शादी हो रही है ना भाई। अच्छा, जो शादी करती हैं उनका कॉन्टैक्ट इस लाइन में नहीं रहता भाई। अच्छा, तो मतलब जैसे आपकी मान लो बहन है, तो उससे आप खुद पूछते हो? हाँ, पूछताछ। किस उम्र में मतलब? 18-19 साल की। 18 साल की बालिग हो जाती है जब, तो उससे पूछते हो कि भाई तेरे को क्या करना? हाँ भाई। तो आपकी कितनी बहनें हैं? मेरे तो भाई 5 है। 5 है, तो उनमें से 5 में से मतलब 2 की शादी कर दी भाई, 3 इसी लाइन में। 3 इसी लाइन में। अच्छा, तो वो फिर क्या अब क्या करते हैं फिर वो? यही वेश्यावृत्ति का काम भाई। अच्छा, कहाँ पे? अब तो नहीं, अब तो बंद हो गया ना, अब तो बॉम्बे चलेगी भाई साहब। मुंबई, अब वो वहाँ पे? हाँ, बॉम्बे में। पापा क्या काम करते हैं? पापा मांगते हैं। मांगते हैं। और मम्मी? मम्मी भी, हम उसे लेकर घूमते हैं। किसको लेके घूमते हैं? मम्मी को। मम्मी को लेके? हाँ। माँ अंधी है। आपकी मम्मी को बिल्कुल नहीं दिखाई देता? तो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो सब, उनके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? वो तो हमें नहीं पता, वो हमारे साथ नहीं रहते। तो हमारे साथ नहीं रहते क्यों? मतलब हमारे जात दूसरी। जात दूसरी है आपकी, इसलिए वो साथ नहीं रहते? हाँ। अच्छा, तो आपके दोस्त नहीं है स्कूल में एक भी? है नेहा, और वो हमारी जात है पर। अच्छा, तो जो दूसरी जात के लोग हैं वो आपके साथ नहीं रहते? हाँ। मतलब आज के टाइम पे भी स्कूल में भी ऐसा होता है कि ये अलग जाति के हैं तो ये अलग सीट पर बैठेंगे और ये बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे। तो मांगने जाते तो मन करता है आपका मांगने जाने का? नहीं। नहीं? फिर क्यों जाते हो? मम्मी पापा लेके जाते हैं साथ? नहीं। तो मैं जब हमारे पास आटा कुछ नहीं, जब जाते हैं। जब आटा ख़त्म हो जाता है तब जाते हो? अब आप लोग सोचोगे कि ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, तो हम इनको सपोर्ट क्यों करें? तो मैं आपको बताता हूं कि इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों डिक्लेयर किया गया था। ये कम्युनिटीज़ जैसे नट, बेड़िया और कंजर, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर नाच गाना करके, एंटरटेनमेंट करके, हंटिंग वगैरह करके अपना घर चलाते हैं। और इनके इसी नेचर की वजह से ब्रिटिशर्स इनको ट्रैक नहीं कर पाते थे। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने इनको अनट्रस्टवर्दी और डेंजरस डिक्लेयर कर दिया। अब इस कम्युनिटी में कोई भी बच्चा पैदा होता था तो वो पैदा होते ही ऑटोमेटिकली क्रिमिनल बन जाता था। और क्योंकि इस कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था तो पुलिस इन्हें कभी भी बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट कर सकती थी। बेसिक राइट्स जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, एजुकेशन, ये तक इनसे छीन लिए गए थे। हालांकि 1952 में ये लॉ वापस ले लिया गया था, लेकिन आज भी ये स्टिग्मा पूरे देश में मौजूद है। शादीशुदा जब मेरा आदमी मर गया, क्या जब बच्चे छोड़ गए, जब भूखे के मारे जब ये धंधा करने लगे, उसके बाद चालू करा फिर आपने? नहीं, वो जिंदा था जब ही चालू थे, पर वो कुछ सहारा नहीं था ना, खेती नहीं, क्यारी नहीं। अब भीख भी कब तक मांगे यार, कब तक भीख मांगने जाए? कोई धक्का मारे, मुक्की मारे, गाड़ी दे। नहीं करती थी, पहले से करती थी। अब नहीं करती, अब बच्चे हो गए हमारे। हाँ, 30-35 साल की होगी या 25 साल की होगी। तो तबीयत भी खराब रहती है, बीमार रहती है। और शुरू कब करा था? किस उम्र में शुरू करा था? आती है सो कम से कम 17-18 साल की। तो पहली बार करा था? हाँ। तो आपने अपनी मर्जी से करा था? नहीं, अपनी मर्जी से करा था, हम पे कोई दबाव नहीं है किसी का। परिवार में कोई दबाव नहीं? अपनी मर्जी से। अपनी बार। तो पहली बार जैसे करा तो ऐसे अजीब तो लगा होगा पहली बार तो? वो तो लगता ही है, लेकिन शौक भी तो रहता अपना अपना। आपकी जैसे शादी हो गया अभी, तो यहाँ ऐसे सुना मैंने कि जो बहुएं होती हैं, बहुओं से ये काम नहीं करते? नहीं भैया, बहू तो इस लाइन से बोलेगी और नहीं।
अच्छा। उस आदमी से बात भी नहीं करेगी भाई। अच्छा। जो आप- गृहस्थी है वो पर्सनली अपनी है भाई। अच्छा, मतलब एक फिक्स काम है। हाँ फिक्स है भाई, राजबाजी का सौदा है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती। आगे से चल के मनपसंद लड़का उनका चॉइस का मिल जाता हो, शादी कर लेती है, हाँ। शादी कर लेते बैठ जाते हैं। हमारी बहन है एक जगीने में बैठ गई जाट के घर में, अच्छा, लव मैरिज कर लव मैरिज कर लिया उसने। वही एक बहन है जो दिल्ली शादी कर ली, हाँ। इसी लाइन में थी, दिल्ली शादी कर ली, वो वाइफ है दिल्ली में। अभी हम शादी करवाएंगे, किसी के बंधन में रहेंगे, हाँ। तो इससे अपनी आज़ादी रहेगी, अपने खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। अच्छा, तो फिर आपने शादी नहीं करी? नहीं जी, शादी नहीं करी। नहीं करी। अभी कितनी उम्र आपकी? करीबन होगी 35 साल की उम्र होगी। तो अभी शादी नहीं करी आपने? बच्चे हो गए मेरे, लड़का मेरा है। अच्छा, ये आपका लड़का है? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? यही लड़का है मेरे पास, अभी हुआ है। अभी हुआ है 3 साल का। 3 साल का। तो मतलब आप अभी भी 3 साल तक कर रहे थे ये काम? नहीं कर नहीं रहते, ऐसा हमारा वो हो जाता है, मतलब मन मिल जाता है तो फिर वो आता जाता रहता है, संपर्क बन जाता है। कहाँ का है? कहाँ का है? अब ऐसे कोई नाम थोड़ी लिखवा रखा है अच्छा हमने। अच्छा अच्छा, वैसे। हाँ, अच्छा अच्छा। मन मिले की बात है। हाँ भाई, खर्चा पानी दे दिया, मन मिल गया, चलो कोई बात नहीं। यही था भैया रोजगार तो वैसे। अब बाकी सब बंद करा दिया गांव के ने, तो हमने बंद कर दिया। फिर अपने अपने सिस्टम अलग अलग देख लिया, जो जहाँ जिसका पड़ता खाया वो वहाँ चला गया। और जो घर के आदमी होते हैं वो क्या काम करते हैं? घर के आदमी बेलदारी वगैरह खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी और बेलदारी। हाँ पर काम करते हैं, हाँ काम करते हैं ना भाई। है ना? ऐसा थोड़ी है कि घर के नहीं आदमी नहीं काम- भाई, रोजगार तो करेंगे आदमी। वाइफ आएगी तो किसके साथ कौन खिलाएगा? आपका कौन है परिवार में? और मेरी माँ है बुढ़ी, मैं हूँ बस। यही रहती है माँ? माँ यही रहती है, मेरा ही घर है। अच्छा अच्छा, साथ ही रहती है माँ भी? भैया ये 100 रुपए बीघे की जमीन है, ये 2 बीघे खेत है, 200 रुपए का है। जो परली साइड जमीन है वो 500 रुपए की है, 5 बीघे। अच्छा, इतने जमाने से हम रह रहे। पहले यहाँ पे धंधा होता था, अब कोई धंधा नहीं है, वो बंद करवा। जब 500 रुपये बीघा मिलता था तब से रह रहे हो? जब से रह रहे हैं हम। कोई भी निकलता है गाली गलौज कर देते हैं, मन में आए जैसे उल्टे सीधी जाटों का गाँव है ये। अच्छा, फलाना बेड़िया ये वो फलाने के मन में जो अब शब्द बोल देते हैं। मतलब हम खुद आपके काम को लेके कि भाई तुम ऐसा काम करते हो इसलिए? तो भाई हमारा कुछ नहीं धंधा था, चलो हमने ये भी बंद कर दिया। है भी क्या, अब हमारे पास कोई खेती क्यारी है नहीं, सिर्फ 5 बीघे थे। 5 बीघे खेतों में हम 9 जने आदमी हैं, उसमें हिस्सेदार। अब कितना आएगा? दी नहीं है, ये हमारी खरीदी हुई है भाई ये। अच्छा अच्छा अच्छा। खरीदी हुई है तो आप लोग गाँव में जाते हो? जाते हैं ना गाँव में। तो फिर वो लोग बातचीत करते हैं आपसे, मिलते हैं? हाँ बातचीत करते हैं, बोलते चलते हैं, लेकिन कभी मन में बुराई आ जाती है तो गाली गलौज कर देते हैं। 1000-1500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये की रेट है मेरे भाई। अच्छा, तो मतलब एक दिन में 3-4 लोग आते हैं? हाँ 3-4 लोग भाई। काफ़ी लड़कियाँ भरी पड़ी थी भाई इसमें। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा थी? लड़कियाँ ज़्यादा थी भैया, एक से एक सुंदर लड़कियाँ थी इसमें। रीज़न यही है हाँ कि रोजगार नहीं है? हाँ रोजगार है। और अगर रोजगार बढ़े तो? भाई बढ़ेगा जबकि जब सोची जाएगी यार, अब की तो आपकी सोची। तो दिन में होता है, रात में होता है? ना भाई पारो 24 घंटे। 24 घंटे? तो फिर कैसा जिंदगी कैसे कटेगी? मतलब कुछ तो करेंगे मजदूरी कुछ से? ना कुछ मेहनत मजदूरी तो करेंगे। मजदूरी करते हो हैं? और माँ है जो वो आपकी? मेरी माँ मेरे पास रहती हो तो बुढ़िया, वो क्या मजदूरी करेगी, वो बच्चों को रख लेती तो है। उन्होंने वो भी करती थी पहले काम? नहीं नहीं, शादीशुदा अच्छा, वो थी। शादीशुदा जो होते हैं वो नहीं करते? नहीं नहीं तो आपको इस काम के बारे में किसने बताया? माँ ने बताया कि भाई तेरे को क्या करना? नहीं नहीं, माँ ने नहीं बताया, मैं अपनी मर्जी से करनी है। अपने में आपको शौक था? मेरा शौक था, मेरी मर्जी से करनी है। माँ क्यों बताएगी? बेचारी माँ तो मांग के लाती थी, हमें छोटे छोटे पाले माँ ने, तो वो क्यों बताएगी अपने बच्चों को? अगर ऐसे ही काम करना था उसको तो मांग के क्यों पालती है हम लोगों को? हाँ सही बात है। वो तो खुद ही कर जवानी में विधवा हो गई थी वो, हम्म, तब तो हम छोटे छोटे से थे, इतने से थे, लड़का इतने बड़े बड़े थे, तो माँ ने तो पाला हमें। अभी हम ही माँ है इनके, हम ही बाप है, इनको कौन पालेगा? जब हम पैदा कर रहे तो हम ही ये सब कुछ। तो किस उम्र के लोग आते थे आपके पास? मतलब अब इंसान तो सभी तरीके का आता है, जवान भी आता है, बुढ़ा भी आता है, ये तो शौक मौज है। आप जिस उम्र के भी आ जाते थे। अच्छा, हाँ। और बुढ़े भी आते थे? ये तो अपना अपना मन है। रेप तो नहीं होता था किसी लड़कियों का, जैसे मन करता था तो अपने प्यास बुझाने के लिए इधर आ जाते थे, भूख मिटाने के लिए। अब ऐसे ही ये लोग बात क्या कह सकते हैं?
आपने तो और भी कुछ बहुत दुख दर्द झेले होंगे इन चीजों में लोगों की तरफ से। अरे आप मत पूछो दुख दर्द तो जाने कितने झेल रहे हैं हम अभी तक। इतने बड़े बड़े घाव हुए, शायद तुम मरेंगे दब भी नहीं भरे। यही काम तो धंधे, यही तो पेट भरा होता है। ऐसा करो, ये घर भी तुम्हारे पास ही ले जाएंगे सब। नहीं, एक बात बता, यही काम तो पेट भरा जाए हम मरे नहीं, यही काम तो पेट भरा है। पीढ़ी से ही काम चलता आ रहा तो क्या करे, कौन सी पीढ़ी तो ना करो। 2-4 बार तो इन्होंने रिश्तेदारों के साथ लपड़ थप्पड़ कर दिए इन्होंने। अच्छा जी। हाँ, इतनी कंडीशन। अभी हम यहाँ खड़े थे जो शूट कर रहे थे, तो जो गांव के लोग हैं वो ऐसे आके, एक अंकल आए, वो देख के कि गाड़ी क्यों खड़ी है, तुम अभी भी ये काम कर रहे हो, सुधर जाओ, ऐसे करके इनसे बहुत बहस करके गए हैं अभी। पर फिर मैंने समझाया, मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा शूट करने के लिए आए थे, गुड़गांव से आए हैं। तब जाके वो थोड़ा, तब भी मान नहीं रहे थे, पर चले गए, कुछ बोलते हुए चले ही गए। आप शादीशुदा हो? हाँ। अच्छा, ये आपका बच्चा है? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा ये काम करने का? नहीं? तो हम तो गृहस्थी, हम कैसे सोचेंगे? अच्छा, आप नहीं सोच सकते? हम शादीशुदा, शादी करके आए हम। अच्छा, तो आपने कभी नहीं सोचा है? हम कैसे सोचेंगे? और आप जैसे देखते हो आपके साथ के लोग जो करते हैं, आपकी बहनें हैं? नहीं। अकेली बहन थे आप? हम तो अकेली बहन है। तो आपके जो दोस्त होंगी जान पहचान में कोई नहीं? हमारे बिरादरी में करता ही नहीं है। अच्छा, कोई करते हैं, आप अलग बिरादरी से? हाँ। अच्छा। सालों से ये लोग इसी काम को अपनी परंपरा और खानदानी पेशा बोलकर करते आ रहे हैं। जब आप छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ ये काम करते हुए देखोगे तो शायद आपको लगे कि ये कैसी लड़कियाँ हैं, इतनी सी उम्र में धंधा कर रही हैं। लेकिन असल में इन बच्चियों को समझाने वाला कोई है ही नहीं। मुझे तो दया आती है इन लड़कियों पे, क्योंकि इन बेचारियों ने बचपन से ही अपने घर की औरतों को यही काम करते हुए देखा है, तो ये कोई और काम कैसे करेंगी? अब आप ही कमेंट करके बताइए कि ये जो हो रहा है वो सही है या गलत। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप इनको क्या सिखाते हो कि शादी करनी है? अभी तो इनको हम पढ़ाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद में ये शादी करेंगे तो शादी कर लेंगे, इनकी मन की इच्छा है। अच्छा, हमारी कोई रोक टोक नहीं है इसमें। नहीं, आप जैसे अपनी तरफ से नहीं बताते कि भाई पढ़ो लिखो? हाँ, बताते हैं ना। हाँ, बताते, पढ़ाते, लिखाते भी है, हम सब काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि आजकल का जमाना बदलता जा रहा है जी, पुराना जमाना नहीं रहा है। अभी जैसे ये इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको थोड़ी पता है कि क्या लव मैरिज और क्या शादी? नहीं, वो तो एक हम मेरी तरफ से बोल रही हूँ मैं। और बड़े होके क्या बनना है आपको? बड़े होकर मुझे फौजी बनना है। अरे वाह।